नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? अगर नीलकंठ का हम लोग विग्रह करते हैं तो हो जाएगा नीला है जिनका कंठ, अर्थात भगवान शिव। तो इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जब भी किसी समास का विग्रह करने पर उसके दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2, गाय भैंस में कौन सा समास है? तो गाय भैंस का अगर विग्रह करें तो गाय और भैंस, बीच में और शब्द लग रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी बीच में दो पदों के बीच में और, तथा, एवं ये शब्द आ जाएं तो इसका मतलब उस पद में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया। बी ऑप्शन है सह धीरे धीरे खा रहा, यहाँ पे सा नहीं, यहाँ पे होगा वह धीरे धीरे खा रहा था। सी ऑप्शन है उसने मुझे पुस्तक सौंपी। और डी ऑप्शन है वह शाम को पहुंचेगा। तो इसमें बताइए पूर्वकालिक क्रिया किसमें होगी? तो पूर्वकालिक क्रिया पहचानने के लिए आपको ये देखना होगा, जब भी दो क्रियाएं लगी हों और एक क्रिया के पहले, एक क्रिया के बाद आ रहा हो कर, ऐसा करके वो दूसरी चीज कर रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, तो इसमें कौन सा शब्द लगा हुआ? देखिए कर। जब भी क्रिया के साथ ऐसा कर लगा हो, जैसे उसने खाकर खेला, वह खाकर खेलने गया, भोजन करके खेलने गया, तो कर लगा हुआ है, एक कार्य करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य करने जा रहा है, तो इसलिए उसमें क्या हो जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? पहला है कर्ता कर्त्री, दूसरा ऑप्शन है नेता नेत्री, तीसरा ऑप्शन है धाता धात्री और चौथा ऑप्शन है दाता दात्री। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा जो है सही युग्म नहीं है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का? तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, कर्ता का कर्त्री नहीं, कर्ता का होता है कर्त्री। इसमें ये इसके ऊपर रा भी लगता है, कर्त्री हो जाता है, त्री के ऊपर यहाँ पे रा भी आएगा, इसलिए इसमें ये पहला ही ऑप्शन जो है वो अशुद्ध दिया हुआ है। नेता का नेत्री सही है, धाता का धात्री स्त्रीलिंग सही है, दाता का दात्री भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? चिड़िया चिड़िया, तिथि तिथियां, नदी नदियां, जनता जनताएं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। जनता का बहुवचन जनता ही होता है। चिड़िया का चिड़िया सही है, तिथि का तिथियां बहुवचन सही है, नदी का नदियां बहुवचन सही है, जनता का जनताएं नहीं होगा, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन अशुद्ध दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। जनता का बहुवचन जनता ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत या फिर सामान्य भूत? तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपूर्ण भूत। नरेश सो रहा था, ये नहीं कि सो चुका था, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपूर्ण भूत। प्रश्न नंबर 7, भगवान बड़े दयालु हैं, खाली जगह सबकी सुनते हैं। तो वे सबकी सुनते हैं या वह सबकी सुनते हैं, ये सबकी सुनते हैं या फिर आप सबकी सुनते हैं? तो बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग करना है भगवान के लिए, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वे सबकी सुनते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अपरिग्रह थे, अनुग्रह थे, विग्रह थे या परिग्रह थे? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अनुग्रह थे, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण च वर्ग का नहीं है? तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, उआ। तो इसमें ऋणा नहीं आएगा। देखिए छा हो गया, जा, झा, ये चा वर्ग के हैं, और ड़ा जो है वो टा वर्ग का है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है? पूछ रहा है अल्प प्राण नहीं है। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? जो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके, स्पर्श व्यंजनों के जो 5 वर्ग होते हैं आपके, कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनका पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण होता है वो होता है अल्प प्राण, और जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो होते हैं महाप्राण। तो देखिए इसमें पा वर्ग का पहला है तो ये अल्प प्राण हो गया। फिर उसके बाद फा हो जाएगा आपका महाप्राण। इसमें बा दिया हुआ है तो पा फा बा तीसरा आ गया, तो ये भी क्या है? अल्प प्राण है। उसके बाद देखिए माँ, तो पा फा बा भा माँ, माँ आपका 5वां वर्ण है तो ये भी क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। तो इस अब बचा कौन सा इसमें? बी ऑप्शन, सा। तो ये तीनों जो सा, ये तीनों जो आपके सा होते हैं, सा और ये सा, ये तीनों जो आपके सा होते हैं ये होते हैं ऊष्म व्यंजन और महाप्राण होते हैं। तो इसलिए ये अल्प प्राण नहीं है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, ई, उ, आ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जो है वो दीर्घ स्वर है। ई, उ, आ ये लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2। बताइए इसमें से कितने भेद होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं? आजीविका, अध्यापिका, कठिनाई, कुमुदिनी। तो इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये सी ऑप्शन गलत लिखा हुआ, कठिनाई नहीं होता, होता है कठिनाई। आजीविका बिल्कुल सही है, अध्यापिका भी बिल्कुल सही है, कुमुदिनी भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? विरहणी, परिमार्जित, माचस और पाकिस्तान। तो इसमें ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका, परिमार्जित। इसमें पहला तो अशुद्धि लिखा हुआ है, देखिए क्यों अशुद्ध है? विरहिणी होता है, विरहणी नहीं होता है, विरहिणी होता है। माचिस नहीं, माचिस होता है, ये पाकिस्तान होगा। तो इसमें सही कौन सा है? बी ऑप्शन जो है परिमार्जित, ये सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उजियाला, उजियाला, उजियाल या उजियाला। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहचान जाएंगे आप लोग। उजियाला, इसमें जो ए ऑप्शन है वही शुद्ध लिखा हुआ है, उजियाला, बाकी के तीनों अशुद्ध लिखे हुए हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी शुद्ध है कौन सी, किसकी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, तो इनको भी आपको तैयार रखना है सभी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है? अनुभूति, कौशल्या, द्वारका, छिपकली। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है, तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। अनुभूति सही है, द्वारका सही लिखा हुआ है, कौशल्या सही लिखा हुआ है, छिपकली जो है वो आपका सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें छिपकली भी शुद्ध लिखा हुआ है, जो अभी हमने बता दिया था कि छिपकली अशुद्ध लिखा हुआ है। अनुभूति, कौशल्या, द्वारका, छिपकली, इसमें चारों ही शुद्ध लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17, पुरावशेष में प्रयुक्त संधि का नाम है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो पुरावशेष का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पुरा प्लस अवशेष। तो पुरा प्लस अवशेष मतलब पुरा में अंत में आ रहा है आपका आ, और अवशेष में आ रहा है आपका आ, और दोनों मिलकर हो रहे हैं आपके आ। तो ये किसका नियम है, किस संधि का? ये दीर्घ संधि का नियम है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। पूरा अवशेष में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18, सप्तर्षि में प्रयुक्त संधि का नाम है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो बताइए इसमें से कौन सी संधि होगी? अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि मिलकर हो जाता है सप्त ऋषि, मतलब सप्त के अंत में आ रहा है आ, और ऋषि के प्रारंभ में क्या आ रहा है? री। ठीक है, दोनों मिलकर हो रहे हैं अर। तो ये किस संधि का नियम होता है? ये होता है गुण संधि का नियम।
किस संधि का नियम होता है? गुण संधि का नियम। तो इसका संधि विच्छेद करने पर हो रहा है सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तऋषि। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आ और री मिलकर हो रहा है, और र में हलंत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, जलौक में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। कैसे होगी? अगर हम जलौक का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा जल प्लस औक। क्या हो जाएगा? जल प्लस औक। तो इसमें आ और औ मिलके क्या हो रहा है? औ हो रहा है। जब भी आ के साथ ओ हो या औ हो, दोनों मिलकर औ हो, या फिर आ के बाद में ए हो या ऐ हो और मिलकर ऐ हो रहा हो, तब क्या होती है? वृद्धि संधि होती है वहां पे। तो क्या हो जाएगी इसमें? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, निर्जर में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। अगर निर्जर का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा नी प्लस झर। क्या हो जाएगा? नी प्लस झर। इसमें विसर्ग लगा हुआ आ रहा है, मतलब इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, और ये विसर्ग मिलकर हो जाएगा विसर्ग, इसमें हो जाएगा रा बन जाएगा। नी प्लस झर हो जाएगा निर्झर। तो इसलिए इसमें कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? शर्करा, लखपति, रणन या फिर लगन। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखपति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खांसी, आलस, गात, कांच। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध क्या, इसमें तत्सम आपको बताना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांच। निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द है वो है कांच। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली शब्द है? कलगी, संतरा, गटागट या फिर डिप्टी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संतरा। संतरा शब्द जो है वो है पुर्तगाली शब्द है, संतरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत है? रुपया, रुपया, रैन, रजनी, सेठ, सैया, सांचा, सच्चक। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेठ, सैया। तत्सम तद्भव युग्म गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अमृत, पीयूष, इशारा, संकेत, उत्कर्ष, ताप, कबूतर, कपोत। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्कर्ष का ताप नहीं होगा पर्यायवाची। अमृत का पीयूष सही है, इशारा का संकेत सही है, कबूतर का कपोत भी सही है, लेकिन उत्कर्ष का ताप सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तीर, नाराज, दर्पण, शीश, नरक, यमपुर, निधि, बेकार। तो इसमें आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, निधि का बेकार पर्यायवाची नहीं होता है। तीर का नाराज पर्यायवाची सही है। दर्पण का शीश, शीशा, यहाँ पे दर्पण का शीश नहीं, दर्पण का शीशा होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है प्रिंट करने में, टाइप करने में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 27, बारंबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो बताइए इसमें कौन सा समास होगा बारंबार में? इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बारंबार में आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, नगर प्रवेश में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नगर में प्रवेश, इसमें बीच में आ रहा है, मतलब कि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है और इसमें विभक्ति भी प्रयोग हुई है जिसका लोप हुआ है, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, नगर में प्रवेश, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है सामंजस्यपूर्ण, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा आपका? तो इसमें आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, बेमेल तथा बेढंगा। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कमेंट में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट सभी के लिए वीडियोज आ रहे हैं, लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।